हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनके फिनेंस। और आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज जब भी हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या हम डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस के बारे में एक डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस जगह से आपको बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकते हैं, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आने वाली वीडियो में हम और भी डिटेल में एक एक ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जो हम एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके किसी भी कंपनी के शेयर में इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाएं, जहाँ पे हम एक अपना इन्वेस्टमेंट पार्क कर देते हैं और उस पर एक जो फंड मैनेजर होता है ही ओनली डिसाइड्स कि किस कंपनी में उसे इन्वेस्ट करना है। तो हमारा जो टाइम, हमारा जो एनर्जी, हमारा रिसर्च, ये सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगता है, डायरेक्ट शेयर्स में। बट म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ पैसा पार्क करना होता है और फंड मैनेजर जो होता है वो हमारे पैसे को उठा के उसे इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट शेयर्स में। तो अभी सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, जहाँ से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन किस तरह करना चाहिए, कौन से सेक्टर में करना चाहिए, कौन से फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है, ये आप पहली बार सोच ही रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप स्टार्ट कीजिए पहले म्यूचुअल फंड से। और धीरे धीरे करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जब आपके पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की, आपको पता चल जाएगा कंपनी का सिलेक्शन किस तरह से करना है, मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या होती है, हाँ, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। म्यूचुअल फंड ये एक तरह का पूल इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई इन्वेस्टर 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 1 लाख, कोई 10 लैक्स। वो सारे पैसों को उठा के एक फंड मैनेजर जो होता है उस म्यूचुअल फंड का, वो उस पैसे को उठा के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने कहा कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हम खुद ही अपने पैसों के फंड मैनेजर होते हैं। जो स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं हम उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर टाइम देते हैं, उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ दोनों में बिग डिफरेंस ये आ जाता है कस्टमाइजेशन का। हम जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं अपने डीमैट अकाउंट से तो हम अपने पोर्टफोलियो को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। सपोज अगर मेरा इंटरेस्ट, मेरा कन्विक्शन ये है कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर अच्छा करेगा या फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा, तो मैं अपने हिसाब से जाकर उस फार्मा कंपनी के शेयर, सिप्ला हुआ या सन फार्मा हुआ, वो मैं खरीद सकता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि आईटी कंपनी अच्छा करने वाली है तो मैं जाके टीसीएस खरीद लूँगा, इन्फोसिस खरीद लूँगा, विप्रो खरीद लूँगा। ये हो गए लार्ज कंपनीज़ के। या और मुझे कुछ मिड साइज़ कंपनीज़ में जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है परसिस्टेंट सिस्टम का, मेरे पास ऑप्शन है कोफोर्ज का। तो ये फुल्ली कस्टमाइज मैं कर सकता हूँ कि किस सेक्टर में मुझे कन्विक्शन है, कौन सी कंपनीज मुझे लगता है कि आगे जाके ग्रो करेगी, वो मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने स्टॉक्स को। और ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा उसमें मुझे कितने शेयर्स रखने हैं। मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट को उठा के 2 ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूँ या एक में करूँ या मैं 50 कंपनी के शेयर ले लूँ, ये मेरा पूरा चॉइस है। मगर जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, यहाँ हमें कस्टमाइजेशन का या हमारी चॉइस का कोई वो नहीं होता है। यहाँ पे सर सिर्फ हम अपना पैसा पार्क करते हैं और म्यूचुअल फंड, जिस फंड में हम इन्वेस्ट किए हैं उसका फंड मैनेजर के पास पूरा राइट होता है कि वो उस पैसे को उठा के अपने हिसाब से, ऑफ कोर्स एज पर दी फंड फैक्ट शीट, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और मोस्टली वो 50-60 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, फुल्ली डाइवर्सिफाई करते हैं, सारे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और इस तरह से इन बिल्ड वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि वहाँ रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मगर हम बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की, तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में।
बिकॉज़ यहाँ पे हम जो भी कंपनी ले रहे हैं, चाहे वो एक कंपनी हो या 10 कंपनी हो, वहाँ पे चांसेस है कि वो आउट परफॉर्म कर जाए, या हमारे पास कोई अच्छा कन्विक्शन आ गया, कोई अच्छा फ्रेंचाइजी हमें पता चल गया है जो आगे आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, हम उसमें एक मेजर शेयर ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 50-60% हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी भी एक कंपनी में 10% से ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है सारे ही इन्वेस्टर का वो 1 करोड़ का है, तो किसी भी कंपनी में वो फंड मैनेजर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे हमारे पास पूरा चॉइस है डीमैट अकाउंट में, कि हमें अगर कोई अच्छी कन्विक्शन मिल गई है, जहाँ पे हमें लगता है कि आगे जाके वो कंपनी ग्रो करने वाली है, हम पूरा अपना पैसा उठाकर उस कंपनी में डाल सकते हैं। तो ये एक फुल्ली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर आता है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड किन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग किन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप नए हैं, इससे पहले आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, और वो पूरे अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई होते हैं अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस कंपनीज। तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि यहाँ हमारे पास फुल फ्रीडम है कि जब चाहे हम कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, जब चाहे हम कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और दूसरा इन्वेस्टर उसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जिसने 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है वो फंड मैनेजर को कॉल लगा के ये नहीं बोल सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये जो कंपनी है टीसीएस या इन्फोसिस, आप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इनको बेच दीजिए, इस पोर्टफोलियो से नहीं। जो उस फंड में कंपनीज हैं उनको बेचने का, उनको खरीदने का, उसका पूरा राइट फंड मैनेजर के पास होता है, ना कि इन्वेस्टर के पास होता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आप कंपनी के स्टॉक्स को, बैलेंस शीट को, उसके फंडामेंटल्स को रिसर्च कर सकते हैं, और कंपनी के सेक्टर के बारे में आपका व्यू अच्छा है कि कौन सा सेक्टर आगे जाके परफॉर्म करने वाला है या ग्रो करने वाला है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में काफ़ी बातें चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा चलेगी, तो लोगों का आजकल जो ज़्यादा कन्विक्शन बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ चलता है, ग्रीन एनर्जी की तरफ चलता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो वो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो हमारा सिलेक्शन होगा, दैट विल नॉट बी एज गुड एज फंड मैनेजर, बिकॉज फंड मैनेजर जो होता है ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। उसके पास रिसर्च टीम होती है, उसके पास वक्त होता है, उसका फंडामेंटल मतलब कोर जॉब ही जो है वो इन मार्केट रिसर्च में ही होता है। और हमारा जो डेली रूटीन होता है, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हमारा कोई बिजनेस है, तो हम एक एक कंपनी को लेके पूरा दिन रिसर्च नहीं कर सकते हैं। उसके हैपनिंग्स को लेके, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों के लेके हम उतना रिसर्च नहीं कर सकते जितना कि एक फंड मैनेजर जो सुबह से लेके शाम तक वही करता है। तो ये हो गई बात एक्सपर्टीज़ की। अब मैं बताता हूँ आपको हम म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर्स में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, मतलब आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी भी बैंक में जो बैंक अकाउंट है, अगर उसका मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास है या इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है, आप उसी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन से आपकी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। रही बात डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना होता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ट्रेड कर सकते हैं, जो बाय एंड सेल करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। और डीमैट अकाउंट जो होता है, इट्स लाइक अ बकेट, जिसमें आपने जो भी शेयर खरीदा हुआ है वो उसमें जाके पार्क हो जाते हैं। तो डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर से ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, आपने पहले ही कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज हो चुकी है, स्टॉक्स में क्या फंडामेंटल्स आपको चेक करने हैं, वो सारी चीज़ों का आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज हो गया है,
तो आप एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप स्टॉक मोस्टली वो स्टॉक होते हैं जो वेल स्टैब्लिश कंपनीज होती है, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस। ये काफ़ी बड़ी कंपनीज होती है और इसमें रिस्क और वोलेटिलिटी होती है ना, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनी। और लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं, जो निफ्टी एंड सेंसेक्स के स्टॉक होते हैं, उससे आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, मार्केट डेली कैसे बढ़ता चढ़ता है, वो सारा डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियोस में दे दूंगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, सो दैट अगर फ्यूचर में जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।